अच्छा, ये जो जिक्र होता है आबादी बढ़ने का, असल में ये जो हवाले दिए जाएंगे या दिए जाते रहे हैं, मतलब उसके पीछे की वजह यह है कि आबादी जो है वो किसकी कितनी थी आज़ादी के वक्त, उसका हवाला अक्सर दिया जाता है कि जो हिंदुओं की आबादी थी वो तकरीबन 84% थी हिंदुओं की आबादी आज़ादी के वक्त, जो घट करके 79 पॉइंट कुछ रह गई है, मतलब 80 के आसपास रह गई है। मुसलमानों की 9% के आसपास थी, वो बढ़ करके 14 हो गई है। तो अक्सर इस बात का हवाला दिया जाता है कि भाई 2050 तक जो है इनकी आबादी कितनी हो जाएगी, और ये हो जाएगा, तमाम चीज़ें जो है वो हो जाएंगी। मेरा सवाल अदीब साहब आपसे है कि ये मसला, देखिए ये बात भी सच है कि ये पॉलिटिकल भी है, ऐसा नहीं है कि सियासत से बाहर ये मसला नहीं हो सकता, क्योंकि इस मसले पर सियासत भी होती रही है, बार बार कानून लाने की बात होती है, फैमिली प्लानिंग की बात होती है। क्या लगता है मुस्लिम तबका, चूंकि वो जब भी फैमिली प्लानिंग की बात होती है सबसे पहले आवाज़ उसी की तरफ से उठती है, तो किसी मुल्क में अगर आप रह रहे हैं, कोई कानून बन रहा है तो उस कानून की पालना, उस कानून को मानना, वो तो मुसलमानों की भी जिम्मेदारी है, उसका भी फर्ज है। मुझे नहीं मालूम आज तक किसी आलिम दीन ने, किसी सियासी जमात के लीडर ने या किसी मुस्लिम लीडर ने अपनी कौम से ये कहा हो कि अपने मुसलमान बच्चे बढ़ाओ। लेकिन आरएसएस के और बीजेपी के लीडर बराबर इस बात का ऐलान करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। मुजरिम कौन है? मुजरिम वही लोग हैं जिन्होंने अपनी कौम के अंदर एहसास कमतरी मुब्तला कर दी है और जिसका सरगना आज का हाकिम वक्त हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। इसकी कौम के लीडर, इसके रिलीजियस लीडर बार बार ऐलान करते हैं कि बच्चे बढ़ाओ। आज तक किसी मुसलमान लीडर ने या किसी दीनी लीडर ने या किसी उलमा ने, किसी आलिम ने कहा है कि तुम बच्चे बढ़ाओ? उलमा कभी ये देखना चाहिए, अवाम को देखना चाहिए, और हम लोगों की इस पे इनसे बातों से असर लेना यूं नहीं चाहिए कि ये बुरी तरीके से एहसास कमतरी में मुब्तला है। इनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, और इस तरह की और फौल बातें, जैसा अभी हमारे पैनलिस्ट ने कहा, भाई एक बौलाया हुआ आदमी है जो इस तरह की लैंग्वेज बोल रहा है जो हम रिक्शे वालों से तस्वुर नहीं कर सकते। वो कहता है कि साहब ज्यादा बच्चे जो पैदा करते हैं, अरे तुम अपने यहाँ लाउड स्पीकर लगा लगा के हर जलसों में ऐलान कर रहे हो कि बच्चे पैदा करो। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? हमारा कोई लीडर अगर ऐसा है जिसने ये बात कही हो तो उसे तुम खटखड़े में खड़ा कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तो बुनियादी बात ये कर रहे हैं कि हमारी मुफलिसी ने से जो हम उठते जा रहे हैं, जो हमारी तालीम बढ़ती जा रही है, हमको अपनी एहसास हो रहा है इसलिए कि बीवी भी नौकरी कर रही है, शौहर भी नौकरी कर रहा है, बच्चों को कौन पालेगा? ये हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है, सारी कौमों के लिए। ये एक पूरा एक लेबल लगाया गया है जहां तक हमारे ऊपर 25 इल्जामात हैं। ये एक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया है। डॉक्टर जमील साहब ने भी इस पर किताब लिखी है, वो हमारे अभिवायस कुरैशी ने भी लिखी है। पूरे डाटा ये बता रहे हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन एक्सक्लूसिवली डाउनग्रेड हो रही है, नीचे जा रही है, इसलिए कि उनमें ये एहसास हो रहा है वो अपना एक बच्चा नहीं पाल पा रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ा पा रहे हैं। लेकिन ये चिढ़ाने वाला काम है। मैं ये समझता हूँ कि हमको इस पे ज्यादा बहस यूं नहीं करनी चाहिए। ये इलेक्शन का एक शोशा है और कुछ न कुछ ये करके हमको डिफेंसिव करना चाहते हैं। हमको तो ये चाहिए कि इनके जो लीडरों ने बयान दिए हैं उसको शाया करें, उसको आप दिखाइए कि भाई ये कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। क्योंकि आरएसएस के लोग ऐलान कर रहे हैं, बीजेपी के जो कट्टरपंथी मोदी भक्त हैं वो ये ऐलान करते हैं, ऐलानिया करते हैं, वो उनको शर्म नहीं आती है।